जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा हम आपके लिए करते हैं। सुन सर्वज्ञ कृपा सिंधो दीन दया करारत बंधो मर्ति बेरनाथ मोहिबाली गयो तुम्हारे काछे घाली। अंगद जी कहते हैं कि हे प्रभु राम जी, जब मेरे पिताजी मर रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था और आपकी झोली में मुझे डाल दिया था। असरन सरन वीर दुर्द संभारी मोहि जनी तजी भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरुपति माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। और अंगद जी कहते हैं कि प्रभु आप ही मेरे माता पिता और गुरु हैं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारे विचार कहो नर नाहा प्रभु तज भवन काज मम काहा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो शरण नाथ जन दीना। हे प्रभु, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। मेरा घर पर क्या काम है, नीच टहल ग्रह के सब करहु पद पंकज बिलो की भव तरहु अस कही चरण पर हो प्रभु पाही अब जनी नाथ कहो गुर जाही। अब राम जी ने कहा नहीं, आपको घर जाना पड़ेगा। तो कहता है, अंगद कहता है कि प्रभु मैं घर के नीचे से नीचे का काम कर लूँगा और आपके चरणों को देखकर अपना जीवन गुजार दूंगा। अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करुणासी प्रभु उठाई उर लाए सजल नयन राजीव। अब राम जी उठे हैं और वो अंगद को उठकर गले से लगा लिया है, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। निज उर्माल बसन मनी बाल तन्य पहराई विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अब राम जी ने अपने गले की माला अंगद को पहनाई है और कहा है कि भाई अब तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले भगत कत चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिरी फिरी चितव राम की ओरा। अब लक्ष्मण और भरत उन दोनों को उन सब लोगों को नगर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन अंगद जी के हृदय में बहुत प्रेम है और वो मुड़ मुड़ कर राम जी को देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम आस मन हस रहन कहे मोहि रामा राम बिलोकिन बाली बोलनी चलनी तुमरी तुमरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और मन में ऐसा आता है कि राम जी मुझे रहने के लिए कह दें। और हंसकर मिलने की रीति के बाद करके सोचते हैं, प्रभु रुखो देखी विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपि पहुँचाए भाई सहित भरत पुनि आए। और भगवान भरत और लक्ष्मण जी उनको बहुत आदर के साथ बाहर तक छोड़कर लौट आते हैं। तब सुग्रीव चरण गही नाना वाति विनय कीने हनुमाना दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखो देवा। तब हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन रघुनाथ की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। उन्हें पुण्य तुम पवन कुमारा से बहु जायरा कृपा गारा कई कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनो हनुमंता। अब सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान जी आप तो पुण्य के पुंज हैं, आप यहीं रहकर हनुमान जी राम जी की सेवा कीजिए। और यहाँ चलते समय अंगद जी भी हनुमान जी से कुछ बात कही है। कहो दंडवत बहुमयस बहु से तुम्हें करो कर जोरी बार बार रघुनायक ही सुरत करायो मोरी। के कभी कभी हनुमान जी राम जी को मेरी भी याद दिलाते रहना ताकि भगवान मुझे भी याद करते रहे। अत कही चलो बाल सुत फिर आए वो हनुमंत ता सुप्रीत
तो सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले जाते हैं। तब हनुमान जी लौट कर आते और प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन करते हैं। कली से उच्च ही कठोर अति कोमल कुसुम चाई, चित खगेश राम कर समझ पर ही कहु जाई। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए कि वह किस की समझ में आ सकता है। पूरी कृपा ले लियो बोली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा, जाओ भवन मम सुमरन करो, मन कहो वचन धर्म अनुसरो। तब भगवान निषाद राज को बुलाते हैं और बहुत आभूषण पहना कर कहते हैं कि अपने भवन को प्रस्थान करो और वहीं रहकर मेरा सुमरन बनाए रखना। तुम मम सका भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुकुमारी, परे चरण भरी रोचन भारी। तब निषाद जी चरणों आँखों में जल भरकर प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं और बहुत राम जी कहते हैं आप मेरे लिए भरत के समान हैं। चरण नलिन और धरि गया आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा, रघुपति चरित देखि प्रवासी, पुनि पुनि कही धन्य सुखरासी। और निषाद राज अपने घर आकर अपने कुटुंबियों को बतलाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वरुण कर कहो सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। आज राम जी राजा त्रिलोकी के राजा बने हैं और सारा जन समूह आज हर्षित हुआ है और भगवान ने सारी विषमताओं को समाप्त कर दिया है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चले सदा पावई सुख, नहीं भय शोक न रोग। और सारे लोग अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सुख पाते हैं, किसी में कोई शोक और भय रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले सदर्व। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता है और सब वेदों में बताई हुई नीतियाँ मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का सब पालन करते हैं। चारहु चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपनो धनाही, राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल पर गति के अधिकारी, धर्म और अपने चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, सभी परम गति और मोक्ष के अधिकारी बने हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबर हो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई सुखी नहीं दीना, दुखी न दीना नहीं को अबुध लक्षण हीना। वो छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, न ही कोई पीड़ा है और सभी के शरीर सुंदर और पुष्ट है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है, सब सुलक्षणों से युक्त है। सब निर्धम भर धर्म रत पुरी, नर अरु नारी चतुर सब गुण सब गुण्य ज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम रहित है, धर्म परायण है, पूर्ण आत्मा है, स्त्री और पुरुष सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं और सभी एक दूसरे को उपकार मानने वाले हैं। राजा राम राजन नव घेस सुनो, चराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कत दुख कहो नाहि। काकभूषणी कहते हैं कि पक्षी राज गरुड़ सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत काल कर्म और स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए, तो दुख किसी को भी नहीं होता है, अर्थात कोई बंधन में नहीं रहता है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जब राम राज्य आया तो उसमें किसी को कोई दुख नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है,
सभी अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और आपस में परस्पर प्रेम से रहते हैं। ऐसे राम राज्य की हम आज भी कल्पना करते हैं। जय श्री राम।